नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनीश खान। दर्शकों, आपको बता दें ये बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने माने रिनाउंड कायरोप्रैक्टर हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि आप एक रेनाउंड कायरोप्रैक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये जो एक इलाज है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सभी लोग जो आमजन हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये अमीरों का इलाज है, लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके एक्सपेंसेस के बारे में और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी जो भी लोग आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, खासकर बिहार के लोग, वो किस तरीके से आपके पास पहुँच सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमारा जो नंबर है उस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं। हमारे वीडियोस के साथ साथ यूट्यूब वगैरह जो भी मेरा फेसबुक पेज वगैरह है उसको फॉलो करेंगे। उस पे मतलब अपना प्रॉब्लम मतलब जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे मिलेगा और इजीली अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आकर के हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रहा बात इसका कॉस्ट का, जो कहते हैं कि ये बड़े लोगों का ट्रीटमेंट है, सेलिब्रिटियों का इलाज है, इसमें गरीबों के लिए संभव नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वो हर महीने के 1 तारीख के एवरी मंथ 100 गरीब पेशेंट को फ्री देखता हूँ। और मेरे चार्जेस ऐसे जो है 10,000 पर सेशंस हैं, जो हमारे मिनिमम 3 सेशंस हम लोग एक पेशेंट को देते हैं। आज कल परसों 3 सेशंस देने के बाद में मेरे लगभग 80% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। बाकी का जो रहा डिपेंड करता है उनका डिजीज़ कैसा है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रहा तो उनको ज़्यादा मिलना होता है, जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्कोलियोसिस, तो वैसे कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा, चाहे सेरिब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड बच्चा, तो वैसे कंडीशन में पेशेंट को हमारे टच में 2-3 साल रहना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में मैं सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे जो हैं वो 3 सेशंस के बाद मैं उनका टोटली फ्री कर देता हूँ। उनको 30-40-50 बार आना होता है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, चाहे वो पेशेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं से हो। तो यहाँ पे जो भी है, मतलब पैसे के बिना किसी का इलाज रुका नहीं है और ना रुकेगा, यही मेरी सोच है। जी। और साथ ही लेकिन जो भी लोग अब ऐसा तो नहीं है कि सभी का इलाज फ्री में किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आमजन है वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस बीमारी में जो भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उसका क्या कुछ एक्सपेंसेस आता है? एक सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ जब भी वो आएंगे तो मुझे कोई रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उनको बस चाहिए होता है, मुझे बस चाहिए जैसे फिंगर से मैं जो, अगर उनके पास पुराना रिपोर्ट्स है ठीक है, मैं रिपोर्ट्स उन लोगों को कराता हूँ जो पेशेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुझे हुआ क्या है। तो ऐसे लोगों को बहुत रेयर केस में मैं एक्सरे के थ्रू उनको दिखाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज़ मैं उनको दिखाना भी नहीं चाहता हूँ क्या है। अब बहुत सारा रेयर कंडीशन में कुछ होता है ऐसे, अगर मान लें पेशेंट को पेन हो रहा है, वो या विटामिन वगैरह जैसे D3 B12 की कमी से पेन हो रहा है, तो वो लोग हम रेयर केस में टेस्ट कराते हैं। अगर वो प्रॉब्लम होता है तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है, उसको एडजस्टमेंट करना भी नहीं होता है। तो इसमें अगर मानते हैं 10,000 पर सेशन, 1 2 3 10 इंटू 3 30,000 खर्च आता है इनका 3 दिन का। और 3 दिन के बाद जैसे ही 1 महीना 1.5 मंथ के बाद उनको बुलाते हैं। अगर उनमें उनका पेन अगर 70 to 80% ठीक होता है तो फिर दोबारा नहीं बोलते हैं, नहीं होता है तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1-2 सेशन और आप ले सकते हैं। और रहा बात, जब मैं आप सिंपल से मैं समझा देता हूँ, 30,000 आप लोग खर्च करते हैं हमारे पास। अगर आप किसी बैक पेन को लेकर के कोई भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं आप, तो MRI ये सब सारे टेस्ट को लेकर के सामने आपको डायग्नोस होकर पता चलता है कि आपका कहीं नर्व कहीं कम प्रेस हो रहा है, डिस्क बल्ज हो रहा है, तब तक आपका शाम तक खर्च लगभग 30 to 40,000 हो गया होता है। उसके बाद आपको लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेना है, ये लेना है वो, फिर उसके बाद नहीं होता तो फिर लास्ट में सर्जरी। तो मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर वैसा कंडीशन है तो सर्जरी कराना होगा। इसमें आपको चूज़ करना है कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आप जिसके पास जाएंगे सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं। फिजिशियन के पास जाएंगे वो अलग जाएंगे, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग, सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी ही करेंगे, कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास आएंगे एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। वैसे ही जो ट्रीटमेंट का अगर गलत मिथ है आपके मन में कि गरीबों का ऐसा इलाज नहीं है या अमीरों का इलाज है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये मतलब 30,000 ही नहीं, आपको ज़िंदगी को भी सेव कर सकता है। विदाउट मेडिसिन आपको कोई हार्मफुल नहीं हो सकता है। तो आप आ सकते हैं बेझिझक और ये ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस इलाज में किस टाइप की बीमारियां हैं जो ठीक की जा सकती है? बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया या किसी का पैर टूट गया या किसी के हाथ पैर में दर्द है, ऑस्थो और अर्थराइटिस है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस इलाज से किस टाइप की बीमारियां ठीक होती हैं और कौन सी बीमारियां? जी देखिए, जो ब्रेक होना, बोन ब्रेक होना, मतलब हड्डियाँ टूट जाने के बाद तो उसको प्लास्टर कराना ही कराना है, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाना ही जाना है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है स्पाइन से रिलेटेड, जैसे किसी तरह की बीमारी, जैसे मैं बताता हूँ एक सिंपल सी बात, सर्वाइकल पे जैसे आते हैं, सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो पेशेंट जैसे कंप्लेन, उसका चीफ कंप्लेन क्या होगा कि मेरे हाथ में सूनापन आ रहा है, दोनों ये तीनों फिंगर कभी नम हो जा रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, शोल्डर उठाइए हाथ जैसे ऊपर उठा रहे हैं उठ नहीं पा रहा है, उसके साथ साथ हाथ मुझे चक्कर आ रहा है, आँख में ब्लरनेस, ये ब्लर विजन दिख रहा है, धुंधलापन दिख रहा है, हेडेक हो रहा है, मतलब गर्दन में जकड़न हो रहा है। तो ये सर्वाइकल से जितने तरह प्रकार के पेशेंट होंगे, कभी बेचैनी हो रहा है, इस टाइप से जो कंप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको।
तो वो मेरे पास आएंगे, तो जैसे ही उनका जो सर्वाइकल बोन का मैं ये वर्टिब्रा को जैसे एडजस्ट करूँगा तो इससे प्रॉब्लम काफ़ी वो मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स में ही वो सामने दिखता है। जैसे थोरेसिक स्पाइन पे आते हैं तो उसका काम है हार्ट, लीवर, किडनी जितने सारे हैं उसको ब्लड सप्लाई करना। तो हार्ट जो ब्लड सप्लाई बॉडी को करता है तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो उसको जैसे होता है थोरेसिक रीजन में, जैसे ही हम डोर्सल स्पाइन के पीछे के रीजन को हम लोग उसको सीधा करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो सारा प्रॉब्लम खत्म होता है। और भी आजकल देखे होंगे आप, जैसे सियाटिक, जैसे वो बोलते हैं लोग कि मुझे सैटिक पेन आ रहा है नीचे लेग तक, कमर से दर्द आता है पैर तक, तो उस रीजन में भी हमारे लंबा रीजन में L4 L5 जो रीजन अभी कॉमन सा है, किसी के पास जाएंगे तो बताएगा, उस रीजन में कभी कभी ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है, सियाटिक नर्व होता है वो, तो वो पेन नीचे तक जाता है। हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, ब्लड फ्लो को नॉर्मल करते हैं, तो सियाटिक पेन भी खत्म हो जाता है। और भी बहुत प्रकार के, टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर एल्बो हो गया, रिस्ट पेन हो गया, नीज पेन हो गया, इसके साथ लगभग आपका डाइजेशन से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको भी हम लोग मतलब क्योर कर सकते हैं विदाउट सर्जरी या विदाउट मेडिसिन। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे कि अगर आपको इनसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही इस इलाज का, अगर इस टाइप का इलाज आप करवाना चाहते हैं तो इसके क्या कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, कैसे आप इन तक पहुंच सकते हैं। और जैसा कि सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि सर 1 तारीख को बहुत जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए जो फ्री में इलाज भी करते हैं, अगर आप भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप आके इनसे 1 तारीख को इलाज भी करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।